ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं। सती को तुम्हारे साथ जाना होगा, वो भी अकेले? जी हाँ, सती को स्वामी के साथ तब तक उस शिला को ढूंढना पड़ेगा जब तक वो शिला स्वयं सती को ढूंढ नहीं लेती। जिस प्रकार एक शिल्पकार को योग्य पत्थर की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर पत्थर को भी एक योग्य शिल्पकार की आवश्यकता होती है। हाँ, किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री को इस अज्ञात यात्रा पर इसके साथ अकेला नहीं भेज सकती। यदि आपको यह भरोसा है कि मैं शतभीष को सुंदर बनाने योग्य हूं, तो आपको यह भरोसा भी होना चाहिए कि सती मेरे साथ सुरक्षित है। यदि नहीं है तो बनवा लो, किसी और से बनवा लो। क्रोधित ना हो मोहन बाबू। हर समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, कोई और विकल्प हो तो बताएं। विकल्प होता तो मैं पहले ही बता देता प्रजापति। श्रीमान, इतना बड़ा निर्णय परिवार के साथ विचार विमर्श करके ही संभव है। कैसे प्रजापति हैं आप? आप चाहे तो कोई भी नियम बना के कोई भी कार्य कर सकते हैं। हर बात में परिवार की क्या राय लेनी? मुझे एक अवसर और दें, तब तक आप विश्राम करें। आपके विश्राम करने का प्रबंध इसकी आवश्यकता नहीं है प्रजापति। हम तो वैरागी हैं, कहीं भी ठोर ठिकाना लगा लेते। वैसे भी यहां घुटन बहुत है, हम नगर जाके अपने रहने का प्रबंध कर लेंगे। मुनिवर, नगर में इन्हें जो भी स्थान स्वीकार हो, वहां इनके रहने का प्रबंध कर दिया जाए। श्रीमान, मुझे आज्ञा दें, मैं शीघ्र उपस्थित होता हूं। परंतु स्वामी, आप नगर में रहना क्यों चाहते हैं? यदि सती के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है, तो कुछ समय मनुष्यों के साथ भी बिता लेना चाहिए। सत्यानाश, अनर्थ, घोर पाप। दुष्ट, अधर्मी, पापी, तू भगवान शिव पे अपने चरण रख रहा है। यदि इसके अपमान ने महादेव को कुपित कर दिया तो पूरे गांव में महामारी फैल जाएगी।
भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट पड़ेगा। ये बालक प्रलय को निमंत्रण दे रहा है। दुष्ट बालक, तू किस बैर का बदला ले रहा है? अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है महापापी? चल भाग यहाँ से, चल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। पंडित जी कह रहे थे कि मैंने आपका अपमान किया है, परंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। अपनी भूख शांत करने के लिए मुझसे ये अनर्थ हो गया। नहीं पुत्र, तुमसे कोई अनर्थ नहीं हुआ है। क्या सचमुच मैंने कोई महापाप नहीं किया? नहीं, भूल जाओ उस बात को। बल्कि तुमने तो मुझ पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर मेरा अभिषेक किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। मांगो, क्या मांगो? मुझे बहुत भूख लगी है। इस बेल के फल पे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप तोड़कर दे दीजिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। अब खाओ भी पुत्र। नहीं, मैं अपने घर जाकर माँ के साथ खाऊंगा। माँ अपनी अस्वस्थता के कारण जंगल से लकड़ी नहीं ला पाई और हमारे घर में भोजन नहीं बन पाया। मैं ये फल और लकड़ी दोनों लेकर जाऊंगा। तुम बहुत भोले हो पुत्र, कुछ और मांग लो मुझसे। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ, मेरी माँ मेरे मामा को बहुत याद करती है। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आएंगे। आप बस मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा आज घर आ जाए। तथास्तु। मैं अभी जाकर माँ को सूचना देता हूँ कि मेरे मामा आज घर आने वाले हैं। सती हमारी वंशवधु बनने वाली है। जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब के सब स्वार्थ के दृष्टिकोण से इस परिस्थिति का समाधान ढूंढ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका पुत्र रूपवान बन जाए? आप यही चाहते हैं ना कि आपकी पुत्री का विवाह हो जाए और आप विवाह के बोझ से मुक्त हो जाए?
किंतु सती के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किंतु मैं सोचूंगी अपनी पुत्री के बारे में, अवश्य सोचूंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे तो लगता है वो जटा कोई बहरूपिया है। नहीं स्वामी, मैं किसी परपुरुष के साथ सती को नहीं जाने दूंगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि आपकी पत्नी का निर्णय अटल है तो हमारा यहां रुकना व्यर्थ है। हमें आज्ञा दीजिए। धैर्य रखें ऋषिवर, मैं प्रसूति को दोबारा मनाने और समझाने का प्रयास करूंगा। शिव देखिए, देवी, इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा है? मेरी और परीक्षा मत लीजिए भगवान, मैं टूट जाऊंगी। क्यों जटा के आ जाने से मेरे मन में वो सारी स्मृतियां, वो सब कुछ जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ, वो सब एक बार फिर से जागृत होने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों मेरा हृदय शिव को नहीं भुला पा रहा है? क्यों? माँ, 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 क्या हुआ बेटा? आज महादेव ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुमने बेलपत्र और जल से मेरा अभिषेक किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो चाहो मुझसे मांग लो। भोलेनाथ है ही इतने अच्छे बेटा। कोई भूल से भी यदि उनकी पूजा करता है ना, तो तुरंत प्रसन्न होकर उस पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। मैंने उनको फल तोड़ के देने को कहा और फिर उन्होंने कहा कि और भी कुछ मांग लो। पता है मैंने क्या मांगा? मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने, मिठाई और कपड़े लेकर आएंगे। ये आपने मेरे पुत्र को कैसी आशा दे दी भगवान? मेरे भाई की मृत्यु तो 8 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। मृत भाई भी कभी वापस आ सकता है क्या? हे भगवान, मैंने तो सुकर्ण का जी बहलाने के लिए उससे ये बात की थी। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहना, माँ सुना तुमने? लगता है मामा आ गए। बहना, भोलेनाथ का वरदान सत्य निकला। मेरे मामा आ गए। शिव शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव